नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन बाय गोपाल में। तो फ्रेंड्स, आज हम ज्योमेट्री के लाइन एंगल का ये पार्ट 2 है, जिसमें कि हम क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हम कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, तीन कोनों क्रमशः 5x, 3x एवं x द्वारा एक रैखिक युग्म बनता है तो बताएं कि x का मान क्या होगा। और हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 15 डिग्री, ऑप्शन सी 22.5 डिग्री, ऑप्शन डी 20 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, तीन कोनों क्रमशः 5x, 3x एवं x द्वारा एक रैखिक युग्म बनता है तो बताएं कि x का मान क्या होगा। जब भी क्वेश्चन में रैखिक युग्म का चर्चा हो तो यहाँ पे ये समझ लेना, जब भी रैखिक युग्म बनेगा तो उन सभी कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि 5x प्लस 3x प्लस x, इन तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। जब भी रैखिक युग्म बनता है तो उन सभी कोनों, जितने कोण के द्वारा रैखिक युग्म बन रहा है, तो उन सभी कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। जब यहाँ मान लीजिए यहाँ दो कोण होता और क्वेश्चन में बोल देता रैखिक युग्म बनता है, तो इसका मतलब उन दोनों कोनों का योग भी 180 डिग्री के बराबर होता। तो यहाँ पे हमारे पास तीन कोण है, तो इन तीन कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, तो वह रैखिक युग्म बनेगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा 5x प्लस 3x प्लस x, इन तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि यहाँ रैखिक युग्म है। तो हमारा हो जाएगा ये 9x बराबर 180 डिग्री, तो ये 9 दूनी 18, इसलिए x बराबर 20 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दो किरणें AB एवं CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। दोस्तों मेरा अक्षर थोड़ा खराब है, इसलिए मैं पढ़ के भी बता रहा हूँ, तो आप समझ लीजिएगा। करती है, यदि कोण AOC बराबर 125 डिग्री हो तो कोण BOD का मान क्या होगा। और हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 140 डिग्री, ऑप्शन बी 160 डिग्री, ऑप्शन सी 55 डिग्री और ऑप्शन डी 125 डिग्री। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, दो किरणें AB एवं CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम यहाँ दो किरणें खींचते हैं। एक हमारा हो जाएगा AB और दूसरा किरण है CD, जो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो हम इधर से खींच देते हैं CD और बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। और हमारे पास यहाँ क्वेश्चन आगे दे रखा है, यदि AOC यानी कि AOC इस कोण का मान 125 डिग्री के बराबर है, तो कोण BOD का मान होगा। BOD हमसे इस कोण का मान पूछा है, तो ये कोण और ये कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा हमारा। ये मेरे ख्याल से आप जान रहे होंगे, ये सब बातें आप जान रहे होंगे। तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, और ये कोण भी शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा और ये कोण बराबर होगा आपस में। तो इसलिए हमारे पास AOC बराबर 125 डिग्री है, तो हमारा BOD भी हो जाएगा 125 डिग्री। इसलिए
कोण BOD बराबर 125 डिग्री। हमारा आंसर डी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित चित्र में QOB को OR एवं कोण QOA को OP समद्विभाजित करता है, तो बताएं कोण POR का मान क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 40 डिग्री, ऑप्शन बी 50 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री और ऑप्शन डी 120 डिग्री। और हमारे पास चित्र एक है, एक AB रेखा है, एक यहाँ से OR किरण है, एक इधर OP किरण है, OP और एक इधर किरण है OQ। और हमें क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित चित्र में कोण QOB इस कोण की चर्चा को OR एवं QOA इस कोण का चर्चा को OP और QOB को OR समद्विभाजित करता है, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है को समद्विभाजित करता है। तो बताएं कि POR का मान क्या होगा। कोण POR इस कोण का चर्चा हुआ है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ से ये मान लीजिए, ये खींच दिए, ये OQ हो गया। इधर मान लेते हैं हम 120 डिग्री और इधर मान लेते हैं 60 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा 60 डिग्री हो जाए तब ना 60 और 20 180 हो गया। एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, इसको ये मान लिए। अब यहाँ से एक बोल रहा है OR एक समद्विभाजित करता है। OR एक यहाँ से खींच दिया तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री और इधर भी एक OP यानी कि OP समद्विभाजित कर रहा है किसको, कोण AOQ और यहाँ पे B है। कोण समद्विभाजित कर रहा है OP कोण AOQ को। तो ये 120 डिग्री था, यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री था, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ से हमसे पूछा था कोण POR यानी कि इस कोण की चर्चा की थी यहाँ से यहाँ तक। तो हमारा ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो हमारा हो जाएगा 60 30 90 डिग्री। तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 120 डिग्री माने, इधर हम 60 भी मान सकते थे, इधर 120 डिग्री मान सकते थे, या इसको हम 50 मान लेते और इसको हम 150 मान ले 130 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते थे इसको, क्योंकि यहाँ पे ये OR और OP दोनों रेखा समद्विभाजित कर रही है और यहाँ से ये निकल के आ जाता है। तो हमारा आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है आज का। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा लंबवत काटे तो दो एकांतर कोणों के
कोनों के युग्मों का योग क्या होगा। और हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 120 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री और ऑप्शन डी 360 डिग्री। यहाँ बोल रहा है यदि दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखा खींच लेते हैं ए बी सी डी, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा लंबवत काटे, एक तिर्यक रेखा लंबवत यानी कि एक सीधी रेखा में काटे, ये तिर्यक रेखा हो गया पी क्यू, तिर्यक रेखा लंबवत काटे तो एकांतर कोणों की युग्मों का अंतर कितना हो जाएगा। ये सीधा एक लंबवत है तो यहाँ से ये 90 डिग्री पे हो जाएगा काटेगा, यहाँ ये भी 90 डिग्री, इधर ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री पे हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री फिर ये भी 90 डिग्री, उसी प्रकार ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे पूछा है इसका एकांतर कोणों के युग्मों, एकांतर कोणों के युग्मों, तो ये 90 है, ये भी 90 है, ये 90 90, यानी कि ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण एकांतर कोण हो जाएगा, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण भी आपस में एकांतर कोण हो जाएगा, ये कोण दोनों एकांतर कोण है और ये दोनों कोण एकांतर कोण है। तो इन दोनों कोणों के युग्मों का योग पूछा है, यानी कि इसका जोड़ा का योग। तो ये 90 प्लस पहला एकांतर कोण ये दोनों हो गया 90 प्लस 90 180 डिग्री, और दूसरा ये हो गया 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो इसके कोणों के युग्मों का योग, युग्मों यानी कि जोड़ा, जोड़ा में दोनों का, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। अब 180 प्लस 180 हमारा हो जाएगा 360 डिग्री, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ चुके होंगे आसानी से। तो आज यहीं तक रखते हैं।